Good afternoon, students. Last time we studied about some chemical properties of acids and bases. In chemical properties, we discussed about chemical reaction of acids with metal, chemical reactions of acids with metal carbonate and bicarbonate. तो उसी सीरीज में आगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस. रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद बेसिस. एसिड के बेस के साथ जो रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या होता है उसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, the chemical reaction in which an acid react with the chemical reaction in which an acid reacts with a base to give salt and water is called neutralization reaction. सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जिस केमिकल रिएक्शन में एसिड जो है बेस को न्यूट्रलाइज करता है या बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि एसिड जो है बेस की इफेक्ट को खत्म कर देता है, बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है, उस केमिकल रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. इसका जो जनरल जो मेथड लिखेंगे, जनरल जो रिएक्शन लिखेंगे, एसिड प्लस बेस, इट विल गिव साल्ट प्लस वाटर. एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल HCl एसिड, HCl रिएक्ट विद बेस NaOH बेस AQ टू गिव. अब देखो HCl AQ का मतलब क्या है? HCl जो एसिड है वाटर में उसका सॉल्यूशन बनाया गया है. NaOH जो है उसका सॉल्यूशन है एक्वस, यानी कि AQ एक्वस है, वाटर के लिए होता है. किसी सब्सटेंस का वाटर में अगर सॉल्यूशन बनाया गया हो तो उसके लिए AQ यूज करते हैं. तो साल्ट आपने पढ़ा है, साल्ट जो होता है वो उसमें क्या होता है? साल्ट में बेस का कटाइन पार्ट क्या Na प्लस, एसिड का एनायन पार्ट क्या Cl माइनस. तो ये दोनों पार्ट मिल करके साल्ट बनाएंगे. तो साल्ट क्या बनेगा? NaCl और प्लस ये क्या आ जाएगा? एक्वस, और प्लस में क्या आ जाएगा? H2O लिक्विड. अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं AlOH होल थ्राइस प्लस HCl एसिड, HCl AQ, यहाँ पर भी AQ है. इट रिएक्ट टू गिव. अब देखो बेस का पॉजिटिव पार्ट Al3 प्लस है, एसिड का नेगेटिव पार्ट Cl माइनस है. तो ये दोनों मिलकर के कंपाउंड बनाएंगे साल्ट. साल्ट बनेगा AlCl3 और प्लस में क्या हो जाएगा? H2O. जब इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पे 3HCl और ये हो जाएगा 3H2O बन जाते हैं. तो इस तरीके से एसिड प्लस बेस रिएक्ट टू गिव साल्ट एंड वाटर. तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है. नेक्स्ट फोर्थ वन इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स. रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स. इस टाइप को पढ़ने से पहले, ये फोर्थ टाइप हो जाती है, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी. इसको पढ़ने से पहले आपको मेटल ऑक्साइड का पता होना चाहिए. मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स compounds which are formed by the chemical reaction of metal with oxygen. मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर जो कंपाउंड बनता है उसे क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड
मेटल ऑक्साइड्स, उनको हम क्या बोल रहे हैं, मेटल ऑक्साइड्स बोल रहे हैं। एग्जांपल है, पहले तो इसका जनरल लिखेंगे, जनरल रिएक्शन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या प्रोडक्ट बनता है, मेटल ऑक्साइड बनेगा। रिएक्शन लिखेंगे जैसे Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO, बैलेंस करेंगे 2Mg प्लस O2 2MgO। अनदर एग्जांपल लेते हैं Al प्लस O2 इट विल गिव Al2O3। अब आपको ये क्वेश्चन होगा माइंड में कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, 9th क्लास में आपने जो सीखा हुआ है उसी को अगर माइंड में आप रखेंगे। हाँ, इतना जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम के ऊपर Mg2 प्लस होता है, ऑक्साइड के ऊपर 2 माइनस होता है। तो 2 प्लस और 2 माइनस सेम चार्ज अपोजिट है, तो डायरेक्ट हटा देंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनना हो तो एल्यूमिनियम के ऊपर Al3 प्लस होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस होता है। अब Al इसके साथ में उसका चार्ज मल्टीप्लाई करते हैं Al2, ऑक्सीजन के साथ इसका चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे Al2O3 बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। सेम वे में अगर Zn प्लस O2 करेंगे, ये क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा। 2Zn प्लस O2 2ZnO, यहाँ से करेंगे 2Al प्लस 3O2 या 4Al प्लस 3O2 2Al2O3, 3 2 6 3 2 6 बैलेंस हो गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो कंपाउंड मेटल ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड्स हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो है मेटल ऑक्साइड्स के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर रहे हैं अभी। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, इसका मीनिंग क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर का मीनिंग है कि मेटल ऑक्साइड जो बेस होते हैं वो बेसिक नेचर के है। कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, अगर किसी मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करें और वाटर में डिजोल्व करने के बाद अगर वो बेस बनाता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड्स हम बेसिक इन नेचर बोलते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, पेपर में कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो आंसर क्या होगा, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर because when metal oxides are dissolved into water, it gives base। आपने स्टार्टिंग में एक पॉइंट पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है उसका पता कब चलता है, जब उसे वाटर में डिजोल्व किया जाता है। तो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक है या एसिडिक है तो कैसे पता चलेगा, उसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद पता चलेगा। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मेटल ऑक्साइड हमने लिया था MgO, अगर इसको वाटर में डिजोल्व किया H2O में, इट विल गिव MgOH होल ट्वाइस। मेटल ऑक्साइड सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, ये क्या बन जाएगा, AKO बन जाता है, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका वीक बेस होता है। ऐसे अगर आप देखिए CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, ये भी क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, दिस इज ऑल्सो बेस। तो इस तरीके से कोई भी मेटल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर लें Al2O3 प्लस H2O क्या बनेगा, AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस। बैलेंस जब करेंगे, बैलेंसिंग हो जाएगी, तो ये आपका क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस बन गए। तो यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन से दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब हम करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर
और उससे थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। देखो मेटल ऑक्साइड अभी हमने पढ़ा ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर, बेस होता है, बेस और एसिड अगेन से ये क्या न्यूट्रलाइजेशन टाइप की रिएक्शन हो गई है। एग्जांपल लिखते हैं ZnO प्लस HCl AQ, ये सॉलिड क्या बनेगा ZnCl2 प्लस H2O, बैलेंस करेंगे 2HCl और क्या बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा, ZnCl2 AQ प्लस H2O। अनदर एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस HCl AQ। यहाँ से क्या बनेगा AlCl3 प्लस H2O। तो ये जनरल स्कीम अगर जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप केमिकल रिएक्शन, एक तो आपको जनरल स्कीम याद होनी चाहिए, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी साल्ट का फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या फॉर्मूला बन सकता है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तब आपको केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Al2O3 प्लस HCl AlCl3 प्लस H2। इसको अगर बैलेंस करें 2Al है, यहाँ पे आएगा 2AlCl3 और Cl कितना हो गया 6, यहाँ पे आ जाएगा 6HCl और यहाँ पे कितना बनेगा 3H2। बैलेंसिंग का जो मेथड आपको सिखाया गया है उसको यूज करके आप बैलेंस कर सकते हैं। ये दो एग्जांपल मैंने आपको बताए, इनके अलावा आप MgO प्लस H2SO4 भी कर सकते हैं। यहाँ पर डाइल्यूट वर्ड यूज कर सकते हैं, MgO प्लस H2SO4, ये बन जाएगा आपका MgSO4 AQ प्लस H2O। ऐसे ही आप Al2O3 के साथ H2SO4 की रिएक्शन भी कर सकते हैं। डाइल्यूट वर्ड लिख दे, एक लिख दे की बात है, तो यहाँ पे क्या बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। तो यहाँ पर भी क्या होगा, बैलेंस करने के लिए Al2SO4 होल थ्राइस, SO4 होल थ्राइस है तो यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा आपका 3H2O, बैलेंस हो गई है। तो यहाँ से आप क्या समझ पाए हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है तो बेस और एसिड मिलकर साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर के होते हैं, यानी कि वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, यानी कि वो वाटर में डिजोल्व करने पर एसिड भी बनाते हैं और बेस भी बनाते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद नॉन मेटल, नॉन मेटल हमारे पास कौन कौन सी है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है। इस तरीके से एग्जांपल लेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के, CO2 है, SO2 है, SO3 है, एटसेट्रा। ये हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल हो गए। जैसे हमने पढ़ा था मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिक इन नेचर है, तो बताया आपको, जब भी कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक का पता लगाना हो, उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं
तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो है CO2 का अगर हम वाटर में डिजोल्व करें CO2 प्लस H2O, इट विल गिव H2CO3। इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। क्या नाम इसका? कार्बोनिक एसिड। एसिड होता है, वीक एसिड है। SO2 प्लस H2O, ये बनेगा आपका H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। ऐसे डियर स्टूडेंट्स, SO3 के अगर रिएक्शन कराएं, ये बनता है आपका H2SO4 और ये होती है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। इसको थोड़ा ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन होती है डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती, ये सिर्फ आपको बताया है इस तरीके से, बिकॉज इस रिएक्शन से जो H2SO4 बनता है, ये H2SO4 लिक्विड स्टेट में नहीं होता है, गैसीय स्टेट में होता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे कि पहले तो जो SO3 है उसको H2SO4 में ऐड करके ओलियम बनाया जाता है, H2H2O7 बनाया जाता है। फिर ओलियम में वाटर ऐड करके डिजायर्ड कंसंट्रेशन का H2SO4 बनाया जाता है। तो ये आपको 12th क्लास में ज़्यादा क्लियर होगा, वहाँ पर बता देंगे आपको। अब यहाँ से आपको क्या क्लियर होगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक इन नेचर, सारे के सारे एसिड हैं। अब नॉन मेटल ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन है, तो देखो इसमें नेक्स्ट जो जनरल रिएक्शन क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस, इट ऑल्सो गिव साल्ट प्लस वाटर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक, एसिड के नेचर का एसिड, एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर बन जाता है। एग्जांपल लेंगे H2SO4, ये SO3 है, प्लस बेस NaOH। अब देखो NaOH SO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा आपका Na2SO3 प्लस H2O। अगर CO2 रिएक्शन करता है, CO2 प्लस NaOH, ये होता आपका Na2CO3 प्लस H2O, यानी कि एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर। बैलेंसिंग नहीं किया, बैलेंस कर लेना इसको। यहाँ से आपको क्लियर होगा फिफ्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, the metal oxides which can react with both acids and base, acid and bases to give salt and water are called amphoteric oxides। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जब भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन है तो एग्जांपल जरूर लिखना होता है। एग्जांपल जो होगा इसका Al2O3 एंड ZnO जिंक ऑक्साइड एटसेट्रा। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में। तो इसकी रिएक्शन के प्रूव करके दिखाएंगे एम्फोटेरिक नेचर को। Al2O3 प्लस HCl, रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, AlCl3 प्लस H2O। यहाँ पे बैलेंस करके लिखेंगे AlCl3 2 4 2 6, ये आपकी बैलेंस हो जाती है 3H2O। यहाँ से आप देखेंगे ये क्या है, बेस, और ये क्या है, एसिड, साल्ट एंड वाटर। Al2O3 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा, ये क्या बनाएगा, NaAlO2 प्लस H2O। यहाँ पे क्या, ये बेस के साथ एसिड का काम कर रहे हैं, ये बेस, साल्ट प्लस, इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम एल्यूमिनेट।
इसको बैलेंस कर लेंगे। ZnO का एग्जांपल भी लेंगे। ZnO प्लस HCl क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2O। ZnO प्लस NaOH ये क्या बनाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2O। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप जो है रिएक्शन कर सकते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन आपकी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। इसी के बेस पर आपको होमवर्क में क्या करना है, प्रैक्टिस ऑल दीज केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने 5 to 6 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है, उन सभी को नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है, प्रैक्टिस करना है, उनको बैलेंस करने की कोशिश करना है। और हो सके तो इनसे रिलेटेड जो अदर प्रॉब्लम्स जो हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स, उनको आपको सॉल्व करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।